देखिए बच्चों 6.3 का सवाल है। बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ये त्रिभुज बने हैं, हम इसमें समरूपता कसौटी यहाँ पर जो है निकालेंगे और एंगल और साइड को लेंगे। आइए हम ब्लैक बोर्ड पर सवालों को लगाते हैं, आगे चलते हैं। और वीडियो देखने के पहले लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दो, बेल आइकन घंटी बजा दो जिससे अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। आइए लगाते हैं। ये देखिए दो त्रिभुज बने हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। यहाँ पर हमें समरूप बताना है ये है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये कोण ए 60 डिग्री का है और कोण पी भी 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी सी और पी क्यू आर में लिखेंगे कोण ए बराबर कोण पी, ये एक हो गया। और कोण बी 80 अंश है और कोण क्यू 80 अंश है, तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू। फिर इसके बाद ये भी 40 अंश कोण सी है और आर 40 अंश है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण सी बराबर कोण आर। तो हमने क्या देखा, ये एंगल इसके एंगल के बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये इसके जो है समरूप हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ एंगल से एंगल, तो हम लिखेंगे एंगल समरूपता कसौटी, ये हम लिख देंगे, यही इसका आंसर होगा। हमने जो है एंगल सेम है इसलिए एंगल तीनों एंगल इसके सेम है, तो ये समरूप होंगे दोनों त्रिभुज। अगला चलते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ये देखिए ए बी भुजा का दुगुना ये क्यू आर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी बटे क्या है क्यू आर, फिर बराबर कर देंगे। ये देखो ए सी भुजा 3 है और ये आपकी 6 है, तो हम लिख देंगे ए सी बटे पी क्यू और फिर बराबर ये 2.5 है, 2.5, ये 5 है, ये इसका दुगुना ये है, तो क्या होगा बी सी, तो हम लिख देंगे बी सी बटे पी आर, तो बराबर ये इसका दुगुना ये है, इसका दुगुना ये है, इसका दुगुना ये है, तो बराबर 1/2 हम लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब यहाँ पर देखो साइड का लिया गया, तो यहाँ लिखो सीएस साइड तीनों, तो समरूपता की कसौटी से लिख देंगे। तो देखिए ये साइड इसका, तो लिखेंगे साइड समरूपता कसौटी। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीसरा सवाल है, आपका एमपी है 2 है ना, और ये पी क्यू चलो मिल रहा 2 का दुगुना 4, इसके बाद 3 का दुगुना 6, लेकिन ये 2.7 का दुगुना 5 नहीं होगा। देखिए 2.7 को अगर 2 से गुणा करो, 2 7 14 4 5 5.4 आती है, इसका कहाँ मैच कर रहा है। और एंगल की माप दिया नहीं, साइड ही दिया है, तो साइड का 2 का तो रेशियो बन रहा, लेकिन तीसरे का नहीं बन रहा, तो ये समरूप नहीं है। तो लिखेंगे त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप नहीं है। आगे चलते हैं। 4th सवाल में देखो यमयन, और ये 2.5 है, 2.5, ये इसका दुगुना है, और ये यमयल 5 है और क्यू आर 10 है, तो हम लिखेंगे यमयन और बटे क्या हो जाएगा ये पी क्यू, क्योंकि इसके दुगुना है, तो लिख दो पी
क्यू और बराबर ये क्या है यम एल और बटे क्या है क्यू आर बराबर क्या है 1/2 है ना। और कोण भी हम देख लेते हैं। कोण ये देखो कोण ये 70 अंश का है और ये भी 70 अंश का है, तो कोण एन एम एल ये लिखेंगे। कोण एन एम एल बराबर पी क्यू आर। तो यहाँ पर 2 साइड का रेशियो सही है और एक एंगल का रेशियो सही है, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज एम एन एल समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। फिर इसके बाद क्या कसौटी है आपका यस ए एस समरूपता कसौटी। यस क्यों लिखा? क्योंकि एक साइड और एक और साइड और एक एंगल, तो यस ए एस समरूपता कसौटी इसका आंसर होगा। देखिए हम क्रमानुसार चलते हैं, ए बी सी डी ई एफ। देखो ए बी का मान दिया लेकिन डी ई का मान नहीं दिया। अब इसके बाद बी सी का तो है 3 और ई एफ का भी 6, लेकिन ये इसका होना चाहिए और ये इसका होना चाहिए। ए सी का और डी ई का डी एफ का, ए सी का और डी एफ का होना चाहिए, तो लेकिन इसमें ये है तो ये नहीं, इसमें ये है तो ये नहीं, इसलिए ये समरूप नहीं है। तो यहाँ पर सही रेशियो भुजाओं का नहीं है, तो इसलिए ये समरूप नहीं है। अगला चलते हैं। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। देखो कोण डी प्लस कोण ई और प्लस कोण एफ बराबर 180। और कोण डी कितना है 70 प्लस 80 प्लस कोण एफ बराबर 180 और 70 80 में 150 प्लस कोण एफ बराबर 180, तो कोण एफ बराबर 180 माइनस 150 बराबर 30 अंश। तो हम यहाँ पर इसको 30 अंश लिख देते हैं। अब इसका भी मालूम कर लेते हैं। यहाँ भी त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 में कोण पी कोण क्यू कोण आर बराबर 180। कोण पी दिया नहीं ना, तो कोण पी प्लस 80 प्लस 30 बराबर 180, तो कोण पी अब प्लस 110 बराबर 180, तो कोण पी बराबर 180 माइनस 110, तो बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा 70। तो हम यहाँ पर 70 अंश लिख लेते हैं। अब हल करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हल कोण डी बराबर कोण पी, इसके बाद कोण ई बराबर कोण क्यू, इसका मैच, इसका मैच, और कोण एफ बराबर कोण आर बराबर 30 अंश। तो ये तो समरूप है, इसलिए त्रिभुज डी ई एफ और इसके बाद समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब यहाँ पर हमारे 2 एंगल दिए थे, तीसरा तो हमने निकाला है। तो लिखिए ए समरूपता कसौटी 3 भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर 2 लिखिए। धन्यवाद। वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो और जिससे अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और अच्छे से तैयारी आप लोग करो। थैंक यू।